Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online lecture series on electronic devices and circuits. This is Muhammad Uwais, your course instructor. So in our last lecture, we discussed the topic of MOSFET circuits at DC. We solved some simple examples, and we also discussed some basic relationships. So now we know that when is a MOSFET in saturation mode and when is it in triode region. But before even considering the triode or saturation region, जो सबसे पहली शर्त है हमारे पास क्या है, that is the channel has to be formed first. And for channel creation, remember students, we are talking about enhancement type MOSFET. We are not talking about depletion type MOSFET. So for an NMOS, what is the condition for channel creation? VGS should be greater than VTN, okay, or it should be just greater than equal to at least VTN. अ, इससे ऊपर जितना वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना ही चैनल की कैपेसिटी बेहतर होती है, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द एक्सेस वोल्टेज और द overdrive voltage. So this is for NMOS relationship. And in PMOS, since the substrate is of N type, we apply a negative voltage at the gate. Okay, so therefore the relationships are different here. So this is the relationship. यहाँ पे हम in terms of mod बात कर रहे होंगे. So V overdrive mod is equal to VSG minus mod of VTP. mod का मतलब ये है कि हम इसकी नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि overdrive voltage will be negative actually for PMOS, and VTP will also be negative for a PMOS, but we will be taking its mod in order to solve PMOS problems. So in this lecture, we will be focusing basically on NMOS, and in our next lecture, we will discuss some problems on PMOS as well. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ. ये कर्व्स, ये रिलेशनशिप तमाम जो है एनमॉस के लिए हैं. ठीक है, देखिए ये हमारा ड्रेन करंट वर्सेस वीडीएस कर्व है, और इसके ऊपर आप रीजन देख सकते हैं. सो दिस रीजन इज आवर ट्रायोड रीजन, वेयर एज दिस रीजन इज सेचुरेशन रीजन. और इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है, ये जो बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड द पिंच ऑफ पॉइंट. ठीक है, एंड पिंच ऑफ पॉइंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ सेचुरेशन रीजन. ठीक है, ये पॉइंट होता है जहां पे आपके पास चैनल इज पिंच्ड ऑफ, और पिंच्ड ऑफ का डिस्कशन हम कर चुके हैं. बट इन सब के लिए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा, जरूरी क्या है, पहली कंडीशन ये है कि चैनल शुड बी क्रिएटेड, विच मींस VGS इज ग्रेटर देन VT बाय मार्जिन ऑफ V ओवर ड्राइव वोल्टेज. जितना ये V ओवर ड्राइव की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना बेहतर आपके पास चैनल होगा. अच्छा जी, इफ यू टॉक अबाउट कट ऑफ रीजन, इट इज द रीजन व्हेन देयर इज नो चैनल क्रिएटेड. ठीक है, सो ये रिलेशनशिप आपके पास यहाँ आ जाएगा. सो इफ VGS इज लेस देन VTN, देयर इज नो करंट एट ऑल. So this is not what we are discussing at this moment. Let's discuss the triode region and saturation region. और मैंने ये रिलेशनशिप भी आपको बताया था. सैचुरेशन में ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VDS theoretically. ओके, अच्छा जी. सो इन ट्रायोड रीजन हमारे पास क्या कंडीशन होती है, इट सेज दैट VDS शुड बी लेस देन V ओवर ड्राइव. ठीक है, एंड V ओवर ड्राइव इज गिवन बाय सिंपली VGS माइनस VT. यहाँ से रिलेशनशिप आ जाता है. तो ट्रायोड रीजन की एक कंडीशन ये है कि VDS शुड बी लेस देन V ओवर ड्राइव, और आप चाहें तो ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, VGD इज ग्रेटर देन VTN. तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दें, दिस वुड मीन कि आप ट्रायोड रीजन में हैं. ठीक है, एट टाइम्स हमें ये कंडीशन यूज करना आसान होता है, और एट टाइम्स ये, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये कंडीशन यूज करना ज्यादा आसान रहता है, VGD इज ग्रेटर देन VTN. सो whichever condition you want to use, you can use it. Okay, so if it is proven that we are in triode region, तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, we use this equation. इसमें ये तमाम कॉन्स्टेंट्स है, kn dash w और l. what is kn dash? it is simply mu n into c naught x. ठीक है, और अगर कुछ इक्वेशन में या कुछ सवालों में हमने kn की टर्म भी यूज की है, तो वो kn वाली टर्म कौन सी है हमारे पास? रिमेंबर, ये मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, सो ये टर्म अगर इसको पूरी मिलाकर आप कहेंगे, दिस कैन बी डिक्लेयर्ड एज kn. So if you see in drain, the relationship for drain current in triode region, it is dependent on VGS as well and also on VDS. और यहाँ पे आपको एक नॉन लिनियरिटी नजर आती है, जो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म, ये कौन सी है? जैसे जैसे VDS की वैल्यू बढ़ रही है. सो इस रीजन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली आपको एक पैराबोलिक सॉर्ट ऑफ कर्व नजर आ रहा है. एंड इफ VDS इज वेरी स्मॉल, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ वी आर समवेयर इन दिस रीजन, VDS इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे इस वक्त आप इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने
कुछ सवालों में पीछे किया था, रिमेंबर। ठीक है, अगर ये VDS की वैल्यू आपको नहीं मालूम कि स्मॉल है या कंसिडरेबली एक थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है, तो फिर यू हैव टू यूज दिस एंटायर रिलेशनशिप। ठीक है, सो इफ वैल्यू ऑफ VDS इज वेरी स्मॉल और इफ वी आर इन दिस रीजन, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास MOSFET इज यूज्ड एज अ रेजिस्टर, एज वी सॉ इन प्रीवियस एग्जांपल्स। So I hope this point is clear to you. Now the boundary point is the pinch off point. So at pinch off point, VDS is equal to V overdrive. This is the condition. Okay. So at pinch off, yeah, at the start of saturation region, this is my condition that VDS is equal to V overdrive or VDS is equal to VGS minus VT. But remember, this is only valid at pinch off. ठीक है, और उसके बाद सैचुरेशन में ये कंडीशन आपके पास, सो VGD इज लेस देन इक्वल टू VTN। इक्वल टू की बात करेंगे तो पिंच ऑफ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं VDS इज इक्वल टू V ओवर ड्राइव। इफ यू यूज इक्वल टू कंडीशन, यू आर एट पिंच ऑफ। ठीक है, और if it is proven that you are in saturation region, then you use this equation, and you can see in this equation ID is independent of VDS। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपकी रिवाइज हो गई होगी स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व अनदर एग्जांपल। तो ऐसा समझिए स्टूडेंट्स कि मैं आपको एक सवाल दोबारा कर रहा हूं जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में या पिछले लेक्चर में कराया था। ठीक है, एक्चुअली सवाल डिफरेंट है बट बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का है। सो दिस इज एक्सरसाइज प्रॉब्लम ऑफ सेड्रस स्मिथ। ओके, दिस इज नॉट अ सॉल्व एग्जांपल। यहाँ पे क्या कहा गया हमें, रीडिजाइन द सर्किट ऑफ फिगर 5.21। 5.21 कौन सा सर्किट है? बेसिकली हमारे पास इट इज द सर्किट जो हमने पिछली एग्जांपल में यूज किया था। फॉर द फॉलोइंग केस, अब यहाँ से क्या है कि VDD इज इक्वल टू माइनस VSS इज इक्वल टू 2.5, विच मीन्स यहाँ पे 2.5 और माइनस 2.5 वोल्ट है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, VT is given as 1 volt. Why 1 volt? Because this is NMOS and for NMOS VT is equal to positive 1 volt. ठीक है, अगर ये PMOS होता तो VT की वैल्यू माइनस में हो रही होती। ठीक है, and mu and C naught X is also given to you. You have the ratio W or L and you also know the value of drain current. Here the VD is also given 0.4 वोल्ट। हमें करना है कि हमें रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन का मतलब क्या है? हमें सर्किट के अंदर डिजाइन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है। एक RD हमें निकालनी है इसकी वैल्यू और दूसरी RS की वैल्यू, सच दैट द ड्रेन करंट इज इक्वल टू 0.3 एंड द ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है कि डेटा क्या है जो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। ठीक है, वी नो द गेट वोल्टेज इज 0। व्हाई इज इट 0? क्योंकि गेट इज ग्राउंडेड। ड्रेन इज गिवन 0.4 वोल्ट एंड वी नो दैट ड्रेन करंट इज इक्वल टू 0.3 मिली एम्पियर। अच्छा, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RD बहुत आसान है। ठीक है, RD इज सिंपली VDD माइनस VD अपॉन ID। वी हैव ऑल द पैरामीटर्स, वी कैन फाइंड इट आउट राइट अवे, स्ट्रेट अवे। ठीक है, हमें किसी चीज की और जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट RS हमें मालूम करना पड़ेगा कि वेदर आवर MOSFET इज इन सैचुरेशन रीजन और इट इज इन ट्रायोड रीजन। सो लेट्स फाइंड आउट द मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, किस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ वी चेक द कंडीशन फॉर VGD, सो लेट्स फाइंड आउट इफ VGD इज इक्वल टू VT। व्हाट इज दिस VGD स्टूडेंट्स? गौर से देखिए, VGD इज नथिंग बट VG माइनस VD। यहाँ पे देखिए VG की वैल्यू क्या है? 0 है। VD की वैल्यू कितनी है? 0.4। तो 0 माइनस 0.4 विल बी इक्वल टू माइनस 0.4 वोल्ट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VT? VT इज इक्वल टू 1 वोल्ट हमें गिवन है। सो इस कंडीशन से मुझे क्या पता चला कि VGD इज लेस देन VT एंड दिस इज द कंडीशन फॉर saturation region. So therefore we now know that this MOSFET is in saturation. ओके जी, अब ये जब हमें पता चल गया तो लेट्स फाइंड आउट द पैरामीटर्स। ठीक है, बाय द वे पहला जो पैरामीटर है RD, इसको निकालने के लिए हमें हरगिज ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हम सैचुरेशन में हैं या फिर ट्रायोड में। आप इसे चाहते तो इससे पहले भी कर सकते थे। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि इफ यू आर ओनली आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RD, तो उस केस में फिर आपको इसकी जरूरत नहीं होती कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इस वक्त मोड है, क्या सैचुरेशन है या ट्रायोड है। So just plug in the values and you will get the value of RD. Similarly, we can find out the value for RS, and this is the equation for RS जो हमने पीछे भी यूज की थी। So this will be VS, where VS is this voltage at source, minus VSS, okay, divided by ID. Remember, VSS is itself a negative voltage. तो जब इसमें आप प्लेस करेंगे तो this will be VS minus 2.5, तो VS plus 2.5 हो जाएगा। ठीक है,
divided by ID. So we know the value of VSS, we know the value of ID, but the problem is that we do not know the value of this VS. ठीक है, ये सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा. So in order to find out VS, हम क्या करें? We have to use then some other equations. VS can be found out if we know the value of VGS. ठीक है? And VG, because VGS is simply VG minus VS, and in this case VG is grounded, so simply we know that VS is equal to minus VGS इस सवाल में. ठीक है? So this means if we can find out the value of VGS, we can also know the value of VS, and the value of VGS can be found out by using the equation for saturation region. ठीक है? The drain current equation. क्योंकि drain current मुझे मालूम, इस equation से I can find out the value of VGS. So let's do that. Okay, students. So now, as I said, we know the value of VS because we can find out the value of VS if we know the value of VGS. So let's find out the value of VGS by using this equation. इस इक्वेशन में आप चाहें तो वी ओवर ड्राइव की जगह डायरेक्टली VGS माइनस VT करके यूज कर सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट, उसमें मिस्टेक्स होती हैं. तो फर्स्ट यू बेटर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ओवर ड्राइव वोल्टेज यूजिंग दिस इक्वेशन. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. रिमेंबर, वी ओवर ड्राइव वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एन NMOS due to the reason which I have discussed previously. ठीक है? Because if it is only possible for the channel to be formed if VGS is greater than VT, and if VGS is greater than VT, this means that V over drive has to be a positive value. It cannot be negative. Negative value means actually that VGS is less than VT. If that is the case, then there is no channel. ठीक हो गया? Now if we know the value of V over drive, from there we can find out the value of VGS as well, because V over drive is nothing but VGS minus VT. So VGS will be V over drive plus VT. ठीक है? So अगर VS की वैल्यू 1.5 है, VGS की वैल्यू 1.5 है, तो VGS की वैल्यू कितनी होगी? Minus 1.5 volt. And now it's just simply you place it in this equation and you will find out the value of RS. ठीक है? So I hope this question is now very clear to you, and you should know how to solve other questions as well. So let's see if your concepts have developed. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको वो बेहतर तरीके से अब समझ में आएंगे इंशाल्लाह. लेट्स मूव ऑन. सो नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है? इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, we actually didn't discuss this question but this type of circuit in our last lecture, and I told you कि जब भी आपके पास ये कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन? when your gate and drain are connected together, so you know that in which mode MOSFET is working. ठीक है? सो हमें यहाँ पे करना क्या है? वी हैव नाउ अ क्वेश्चन. पिछले केस में क्वेश्चन नहीं था, हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है. हियर वी हैव टू find out the value of R such that this VD is equal to 0.7 volt and the other parameters are given to us. ठीक है? So R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू अभी हम देखते हैं किस तरीके से निकालने हैं. So we know the value of VD but we do not know the value of our gate voltage. Do we know? Students, क्या हमें VG की वैल्यू मालूम है? Exactly, we know the value of VG. Why? Because the drain and gate are connected together. So if VD is equal to 0.7 as given in question, then VG is also equal to 0.7. Only in this case because they are connected together. So then we know the value of R is nothing but 1.8 minus VD upon ID. So अब मुझे 1.8, I know this is a constant. VD is also given to me. I have to find out the value of this drain current. And in order to find out the drain current, I should know which equation I should use. And for that, I have to be clear in which mode my MOSFET is working. So let's find out in which mode it is working. वैसे आपको पता होना चाहिए, but you should also know how to prove it. ठीक है? So the mode of operation, for that we again check the condition, which is VGD is less than VT. And this is for NMOS, remember. So what do you think? What is the value of VGD? Students? देखिए what आपको करना ये है कि what is the difference between gate and drain voltage, and the answer is clear that VGD is equal to 0. Why it is 0? Because they are connected together, so VG minus VD will be equal to 0. So it comes out to be 0 volt, and 0 is obviously less than 0.5 volt, which is our VT. Therefore this is working in saturation mode. Okay, then we simply have to use this equation, and we know all the parameters. We know the value of VGS. Do we know the value of VGS, students? कैसे मालूम करेंगे VGS? देखिए यहाँ पे VGS R है,
VG मुझे मालूम है. What is the value of VGS? VGS is nothing but VG minus VS, and the value of VS is 0 volts. So therefore VGS is equal to simply VG, यानी कि 0.7. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ मैंने बताई हुई है. So now we just have to plug in the values and we will get the value of our drain current. Once we have the value of our drain current, we can just plug it this value into this equation and we will be able to find out the value of our resistance. So I hope ये सवाल आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. देखिए मैं आपको हजारों क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने हर सवाल को अलग अलग नहीं देखना बल्कि लॉजिक समझनी है कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन. ठीक है, सो यू शुड नो इन विच मोड योर MOSFET इज वर्किंग, विच इक्वेशंस यू शुड यूज एंड फ्रॉम वेयर शुड यू स्टार्ट. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है. सवाल को अप्रोच करने से पहले लेट्स सी कि हमें क्या क्या चीजें मालूम है इस सवाल में. ठीक है, वी नो दैट दिस इन दिस केस Vs is equal to 0 volt. Okay, so Vs is 0 because it is grounded. We know the value of Vd, which is 0.1 volt. What about the gate voltage? The gate voltage is 5 volt. Why? Because it is directly connected. ठीक है, so हमें गेट वोल्टेज मालूम है, ड्रेन वोल्टेज मालूम है, सोर्स मालूम है, तो बहुत आसान है. तो सबसे पहले हम मोड आइडेंटिफाई करें, किस मोड में काम कर रहा है. ठीक है, बड़ा आसान है, आपको नजर आ जाएगा अभी. सो मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए अगेन वी यूज द सेम कंडीशन. VGD वाली इज VGD लेस देन VT. चेक कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VG? VG इज 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रेन? सो 5 minus 0.1 is equal to 4.9. Is 4.9 less than VT? No. क्यों? Because we know here that VGD is actually 4.9 volt, which is greater than our threshold voltage. Threshold voltage is 1 volt. Therefore, we know that it is not in saturation mode. In fact, this is in triode mode. ठीक है, so हमें मालूम क्या करना है? We have to find out the value of our we have to design the circuit. Design circuit में क्या है हमारे पास? We have to first find out the value of RD. Once we find out the value of RD, then we have also been asked what is the effective resistance between drain and source at this operating point. यानी हमें resistance पूछी है between drain to source. Drain to source कौन सी resistance होती है स्टूडेंट्स? RDS, जो मैंने आपको बताया था. और ये कब होते हैं? बेसिकली when you are in triode mode. ठीक है, ट्रायोड मोड में MOSFET can be used as a resistor. So we have to find out the value of that RDS as well at this operating point. So triode mode identify हो चुका है, और in order to find out the value of RD, we first have to find out the value of ID, because RD is nothing but 5 minus 0.1. ठीक है, यानी कि 4.9 divided by ID. So we have to find out the value of ID. For that we know that we are in triode mode, and therefore the equation is this equation. अब हमें तमाम पैरामीटर्स मालूम है. VGS is 5 volt. What is the value of VDS? It is 0.1. क्यों? क्योंकि सोर्स इज ग्राउंडेड. सो VDS is VD minus VS. सो अगेन यहाँ पे हम प्लेस करेंगे इन वैल्यूज को और सिंपली कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, वंस यू डू दैट यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर ड्रेन करंट. नाउ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी सिंपल. ठीक है, इट विल बी सिंपली 4.9 divided by this drain current. So drain current comes out to be 0.395 milliampere. So as I said, RD is very easy to find out because we know the relationship from the given circuit and also from the basics of circuit theory. So RD will be nothing but 4.9 divided by 0.395, as you can see here. So we have now found out the value of RD. Then in the next part, we were supposed to find out the value of RDS. RDS is the effective resistance between drain to source. ठीक है, and RDS is nothing but simply VDS upon ID. ठीक है, तो इस सवाल में हमें RDS निकालना बहुत ही आसान है. क्यों? क्योंकि we know the value of VDS, we also know the value of ID. So RDS is simply VDS upon ID, जो इसका exact formula है. इशू ये होता है कि हमें हमेशा इस VDS की वैल्यू पता नहीं होती. At times we are not able to find out the value of this VDS, but here it is given. ठीक है, क्योंकि source is grounded, we know the value of drain voltage, so therefore the drain resistance comes out to be 253 ohm to be specific. ठीक है, to be exact. But there is another way out as well. Let's suppose कि हमें RDS की वैल्यू पता ही नहीं होती, सॉरी VDS की वैल्यू पता ही नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? फिर हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, दैट RDS इज नथिंग बट 1 upon Kn. ठीक है, एंड इनटू
V over drive. This was our relationship. ये रिलेशनशिप हमने पिछले सवालों में किया था जब हमने एग्जाम्पल 5.1 डिस्कस की थी. प्लीज रिव्यू दैट एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा. दिस Kn इज नथिंग बट Kn डैश W over L and V over drive is simply VGS minus VT. How did we find out this relationship? इसमें हमने because we are in which mode? We are in triode mode. ठीक है, तो triode mode के अंदर हम हैं. ठीक है, सो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि we are in triode mode. And in triode mode, we know the value of, we know the equation for ID. And in that equation, we saw in our previous slide that simply we have to use this relationship of VDS square as well. ठीक है, और मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको बता रहा था कि if this VDS is very small, then this term simply can be neglected. हम इसको जीरो कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे तो हमें VDS की वैल्यू मालूम थी. ठीक, और अगर मालूम है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे. बट सपोज वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VDS एंड वी अज्यूम दैट VDS इज वेरी स्मॉल एंड वी निग्लेक्ट इट. तो उस केस में हमारे पास क्या आंसर आने वाला है और क्या वो इसके करीब आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. सो हियर यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्यूअर ड्राइव. व्यूअर ड्राइव इज VGS minus VT. सिंपली पुट इट इनटू द इक्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर. अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी 250 ohms. सो रिमेंबर यहाँ पे हमने assumption ली है कि VDS is very small and we neglected VDS square term. Therefore, the value of RDS is not exactly 253 ohm, but still it is pretty close to this mark. तो हम इस इक्वेशन को यूज करके भी सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे बेहतर यही था कि हम ये इक्वेशन यूज करते. क्यों? क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ VDS. बट इफ वी डिडंट नो द वैल्यू ऑफ VDS and if we had used this value, still we would have found something pretty close to exact value. ठीक है जी. So I hope ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा. Let's move on to this last example of today's lecture. This is a bit different. ठीक है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने BGT के अंदर किया था. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास we have this circuit and we have been asked to determine voltages at all nodes and currents through all branches. Voltages कहाँ पर है हमारे पास, एक इस पॉइंट के ऊपर है, this is gate. The other voltage will be the drain voltage and the source voltage. So हमें ये तमाम voltages मालूम करने हैं. Secondly, we also have to find out the value of currents, all currents. One will be drain current, which will be equal to the source current. ठीक है, and there will also be current in this branch. ठीक है, but there won't be any current in the gate. ठीक है, गेट पे कोई करंट नहीं है क्योंकि गेट इज इंसुलेटेड. ठीक है, हमने देखा था मॉसफेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंसुलेशन होती है, सो गेट के ऊपर आपके पास करंट फ्लो नहीं कर रहा. देयरफॉर वी नो द गेट करंट इज इक्वल टू जीरो. तो स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हैं गेट करंट इज इक्वल टू जीरो. सो देन हाउ शुड वी बिगिन. सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें वोल्टेजेस निकालने हैं. कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस गेट वोल्टेज स्टूडेंट्स. देखिए, बिकॉज वी नो दैट देयर इज नो करंट हेयर. ठीक है, दिस मीन्स कि जो करंट इस ब्रांच में है यानी इस 10 मेगा ओम के RG1 में है, वही करंट RG2 में जा रहा होगा. ऐसे ही है बाय KCL. ठीक है, यहाँ पे है एक करंट और ये करंट दो में डिवाइड हो जाना चाहिए था अगर करंट यहाँ फ्लो होता. लेकिन इशू क्या है कि वी डू नॉट हैव एनी करंट हेयर. सो देयरफॉर दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट. सो व्हिच मींस these two are in series, and if these two are in series we can apply simply the voltage divider. और वोल्टेज डिवाइडर जब आप यूज करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 यानी कि 10 अपॉन 20 इंटू 10. सो आपके पास क्या होगा, दिस विल कम आउट टू बी 5 वोल्ट. आपको इनफैक्ट वोल्टेज डिवाइडर अगर लगाना है और दो रेजिस्टर सेम वैल्यू की है, सेम वैल्यूज के हैं, तो फिर आपको इनफैक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है. यू शुड नो कि इट विल बी सिंपली डिवाइडेड इनटू हाफ. सो वी नो द गेट वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गई है. वाई, इसके लिए हमें मालूम था कि हमारे पास गेट करंट वाज इक्वल टू जीरो. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ड्रेन वोल्टेज एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज. Although we do not have these relationships, but we can write down the relationship for drain voltage and source voltage in terms of current. ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे क्या होने वाला है, V source will be simply 6 किलो इंटू IS जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है. चूंकि IS और ID सेम होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली VS will be equal to 6 ID. ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे हमने एक चीज मैंने आपको यहाँ स्किप कर दी थी, you know that it will be same current
and we also had to find out the current in this branch. We shall find it out. Let's first discuss this. यहाँ पे देखिए students, this is 6 ID. आप सोच रहे होंगे ये तो 6 किलो into ID होना चाहिए, तो हमने 6000 क्यों नहीं लिखा? Remember we have here assumed that drain current is actually in milliampere. So अगर आप ये use कर रहे हैं equation, तो आपसे जो भी आंसर आएगा उसमें drain current has to be in milliampere. Otherwise if you are not sure, you can simply put in 6000 into ID. ठीक है, then we are talking about drain current in amps. Okay, what about this voltage? यहाँ पे क्या voltage होगा? If this voltage is 10, what is this voltage? बहुत सिंपल, जैसे हम बीजेटी में भी पीछे करते आए हुए थे. This will be simply 10 minus the drop in this branch. So this comes out to be 10 minus 6 ID. अब हमें ये मालूम है कि ड्रेन वोल्टेज की ये वैल्यू है, ये इक्वेशन है, और सोर्स वोल्टेज की ये इक्वेशन है. बट ये दोनों जो हमारे पास रिलेशनशिप है डिपेंड करें आईडी के ऊपर, और वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ आईडी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हमने ये करंट किस तरीके से निकाला. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज सिंपली 10 डिवाइडेड बाय 20 मेगा ओम. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में एड अप हो जाएंगे एंड करंट विल बी डिवाइडेड बाय, वोल्टेज विल बी डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, एंड वी शैल गेट द वैल्यू ऑफ 0.5 माइक्रो एम्पियर. ठीक है, चलिए लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर गेट वोल्टेज जो हमने डिटरमाइन कर लिया था पिछली स्लाइड पे, और वोल्टेज डिवाइडर आपको यहाँ लगा के दिखा भी दिया. अब गेट वोल्टेज आप अप्लाई कर चुके हैं एक एनमॉस में, पॉजिटिव वोल्टेज 5 वोल्ट, और वीटी की वैल्यू इज समवेयर अराउंड 1 वोल्ट जो आपको गिवन है यहाँ पे. सो VGS विल बी पॉजिटिव, दिस मींस आपके पास चैनल विल बी क्रिएटेड. बट इन विच मोड इज दिस MOSFET वर्किंग? कैन वी चेक दिस? फॉर चेक करने का क्या तरीका होता है? वी चेक वाया VGD. उसके लिए हमें गेट वोल्टेज पता होना चाहिए और ड्रेन वोल्टेज. हमारे पास ड्रेन वोल्टेज नहीं है. ठीक है, दूसरा तरीका होता है आप वी ओवर ड्राइव से चेक कर लें, VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT. उसमें भी पैरामीटर्स हमें नहीं मालूम. सो इस केस में अब हम यहाँ पे आके फंस चुके हैं. ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट और MOSFET इज वर्किंग इन सैचुरेशन. ठीक है, बीजेटी में हम अजम्पशन लेते हैं कि वी आर वर्किंग इन एक्टिव रीजन, यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं दैट वी आर वर्किंग इन saturation region. So if it is working in saturation region, then we will apply the equation for saturation region. और equation कौन सी होती है? ID is half Kn dash W over L into VGS minus VT whole square. उसमें हमें VGS अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो VGS कैसे निकालेंगे देखते हैं. ये डिस्कशन आपको वही प्रोवाइड किया हुआ है कि we have taken the assumption that it is working in saturation region. Again करने के बाद व्हाट वी विल डू कि हम तमाम पैरामीटर्स निकालेंगे, और उसके बाद एट द एंड वी हैव टू जस्टिफाई कि जो हमारी अजम्पशन है कि वो वैलिड रही या नहीं रही. अगर नहीं रही तो हमें उसे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन में हमें वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VGS, एंड VGS इज VG माइनस VS. ठीक है, तो VG माइनस VS को कैसे लिख सकते हैं हम? VG, दिस इज VG माइनस VS. तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज VS 6 into ID, because VS is equal to 6 into ID, where ID is in milliampere. ठीक है, ये याद रहे. अच्छा जी, तो अब मैं इक्वेशन यूज कर लूं ID की. दिस इज माय इक्वेशन. आई नो द वैल्यू ऑफ दीज पैरामीटर्स, तमाम मुझे गिवन है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. और उसके बाद आपके पास क्या हो जाना है, ये रिलेशनशिप आपके पास आ जाना है. सो इट इज 5 minus 6 ID minus 1. क्यों? क्योंकि VGS है. 5 minus 6 ID minus 1 whole square. So this will be 4 minus 6 ID whole square. This means now you have to अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी. लेट्स हैव अ लुक एट दैट इक्वेशन. सो हियर वी आर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आईडी. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आपको मिलने हैं. ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल सी दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आईडी. वन इज 0.89 मिली एम्पेयर व्हाइल द अदर इज 5 मिली एम्पेयर. अब हमें क्या मालूम इनमें से कौन सी सही है? हाउ शुड वी फाइंड आउट? तो उसका तरीका ये है कि हमें मालूम है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS. VS इज 6 ID, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चलिए पहले VS देख लेते हैं. 6 ID है, तो अगर आप फॉर इंस्टेंस 0.89 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल सी दिस कम्स आउट टू बी 5.3 वोल्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज योर सोर्स वोल्टेज. सो VS आपके पास हो चुका है 5.34. What was the value of VGS? VGS is, sorry, what is the value of VG? VG is 5 volt. So this is 5 volt VG. Now if you find out the value of VGS, which is VG minus VS, this will come out to be negative.
ठीक है, क्यों? क्योंकि Vs इज ग्रेटर देन Vg, सो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? -0.34 वोल्ट। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल दैट VGS कैन बी नेगेटिव फॉर एन NMOS? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये माइनस नहीं हो सकता। दिस मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हमने यूज की, ये जो वैल्यू यूज की 0.89 की, दिस डज नॉट मेक सेंस। देयरफॉर द वैल्यू व्हिच इज वैलिड इज 6.5 मिली एम्पियर। सो नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर ड्रेन करंट। इसके बाद चीजें बहुत आसान है। वंस वी नो द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, वी जस्ट हैव टू प्लग इन इनटू द इक्वेशंस। ठीक है, ID इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, देन वी नो VS इज इक्वल टू 6 ID। ठीक है, and we know that VGS is 5 minus 3 comes out to be 2 volts, and then we also can find out the value of drain voltage. ठीक है, drain voltage is 10 minus 6 into ID, and the answers comes out to be 7 volt. So तमाम voltages हमने निकाल लिए हैं। अब but we need to be sure that whether our MOSFET is in really in saturation or not. तो उसके लिए condition क्या थी जी? We had to check VGD। ठीक है, let's check, and VGD is nothing but VG minus VD. What is the value of VG? Where are we? VG is 5 volt, and what is the value of VD? It is 7 volt. So answer कितना हो जाएगा हमारे पास students? This comes out to be -2 volt, which is less than threshold voltage. So our assumption which we took is exactly correct, and therefore we can simply say that our assumption has been verified and the MOSFET is working in saturation region. तो जो answers आपने निकाले वो तमाम के तमाम valid हैं। So I hope this lecture was clear to you. हमने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे DC एनालिसिस की मल्टीपल एग्जांपल्स की हैं। आई होप इससे आपको क्लैरिटी और आ गई होगी। अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम PMOS डिस्कस करेंगे और PMOS की कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। टिल देन इट्स मोहम्मद उवैस साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।